पहले हट जा। अरे भैया सामने से हटिए ना, साइड से उनका भी स्वागत किया जा रहा है मुन्नी देवी जी द्वारा। अरविंद भैया कमेंट जान दे। और सम्मान करे बिल्कुल तिवारी जी। अरविंद भैया, अरविंद भैया रुक जाइए। हाँ हाँ पकड़ लीजिए, पकड़िए। हाँ देखिए इधर। तो क्या जीत गया? और स्वागत की अगली कड़ी में अरविंद जी, सुशील मोदी जी का, विनोद तावड़े जी का, जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। अरविंद जी अब हमारे लोकप्रिय नेता सुशील मोदी जी का स्वागत राकेश ओझा जी कर रहे हैं। तालियां। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री दुर्गाराज जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बिहार के प्रभारी, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, बड़ावरा के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, एमएलसी श्री जीवन कुमार जी, आरा की पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी, शाहपुर के पूर्व विधायक श्रीमती मुनी देवी जी, संदेश के पूर्व विधायक श्री संजय टाइगर जी, विधान पार्षद श्री अनिल शर्मा जी, हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी, श्री मिथिलेश जी, श्री कौशल विद्यार्थी जी, श्री संतोष पाठक जी, श्री महेश पासवान जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री विजय सिंह जी, श्री टीएन सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता श्री सतीश भट्ट जी, मंच पर बैठे तमाम हमारे पार्टी के नेतागण और यहाँ दुनिया बाजार में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मित्रों, बहनों और भाई। मित्रों, जिस समय ये सभा चल रही है, ठीक इसी समय अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, वहां श्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हुए टीवी पर दिखाई पड़े। क्योंकि अमेरिका और यहाँ के समय में 9 घंटे का अंतर है। यहाँ शाम हो रही है, अमेरिका में सुबह हो रही है। अब मित्रों, मैं आपको याद करा दूं कि 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका में, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने सुझाव दिया था कि 21 जून ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, ये सबसे लंबा दिन है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया जाए और 193 देशों ने सर्वसम्मति से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया और आज 9वां संस्करण हुआ, जिसमें आप सभी लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया होगा। तो मित्रों, जब लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धि क्या है, यह भी एक उपलब्धि है कि बिहार के पातंजलि ने योग दिया। ये पूरे दुनिया में योग को फैलाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और आज योग को घर घर तक पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। और दूसरा एक शुभ समाचार, नीतीश कुमार का जो महागठबंधन है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, एक एक ईंट दरक रही है। पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, फिर आरसीपी सिंह अलग हुए, फिर इसके बाद जीतन राम मांझी अलग हो गए। तो नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं कि ताकतवर हो रहे हैं? और शुभ समाचार ये है कि अभी से 1 घंटा पूर्व श्री जीतन राम मांझी ने अमित शाह जी से मिलने के बाद ऐलान किया है कि मैं एनडीए में शामिल हो गया हूं। तो मित्रों, उपेंद्र कुशवाहा जुड़ गए, आरसीपी सिंह जुड़ गए, मांझी जी जुड़ गए। तो हम मजबूत हुए, हम कमजोर हुए कि मजबूत हुए?
और हम लोगों ने तो 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 बाई इलेक्शन में हरा दिया महागठबंधन को, 7 दलों के गठबंधन को, कुर्नी और गोपालगंज, और मोकामा में 64,000 वोट लाकर नीतीश कुमार को बता दिया कि अब तुम्हारे साथ जनता नहीं है, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के साथ है। मेरे मित्रों, 9 साल की उपलब्धियों पर जब जिक्र कर रहे हैं तो देखिए, नरेंद्र मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 9 साल देश के प्रधानमंत्री, कई साल हो गया। लेकिन आपने कभी सुना कि नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन की छुट्टी ली? 21 साल में जिस आदमी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, यहां तक कि मां की मृत्यु के बाद दाह संस्कार करने के 2 घंटे के बाद फिर जनता की सेवा में लग गया, ऐसा व्यक्ति देश और दुनिया में बिरला होता है। और हमको गर्व कि हमारी पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी साल में 2 बार व्रत करते हैं, 9 दिन का नवरात्र, जो जल ग्रहण करते हैं, शाकाहार भी नहीं करते हैं। और ऐसे नरेंद्र मोदी ने 9 साल में जितना काम किया है, मुझे तो लगता है कि भगवान भी अगर आ जाए तो भी शायद इतना काम नहीं कर पाएगा जितना काम नरेंद्र मोदी ने 9 साल में करके दिखाया। मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी छोटा काम करना भी जानते और बड़ा काम करना भी जानते, यही उनकी खासियत है। क्योंकि गरीबी में पैदा हुए, उनको गरीबी में मालूम है कि वे छोटा काम और बड़ा काम, अगर वो दरी बिछा सकते हैं तो मंच पर आकर माइक पर भाषण भी दे सकते हैं। और यही गुण बीजेपी के कार्यकर्ता में होना चाहिए। और देखिए, नरेंद्र मोदी का भी निर्माण करके दिखाया। ये ताकत है नरेंद्र मोदी की। अगर 3.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों का पक्का घर बनाया तो राम मंदिर निर्माण का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त करके दिखा दिया है। और जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री दुर्गाराज जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बिहार के प्रभारी, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, बड़ौदा के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, एमएलसी श्री जीवन कुमार जी, आरा के पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी, शाहपुर के पूर्व विधायक श्रीमती मुनी देवी जी, संदेश के पूर्व विधायक श्री संजय टाइगर जी, विधान पार्षद श्री अनिल शर्मा जी, हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी, श्री मिथिलेश जी, श्री कौशल विद्यार्थी जी, श्री संतोष पाठक जी, श्री महेश पासवान जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री विजय सिंह जी, श्री टीएन सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता श्री सतीश भट्ट जी, मंच पर बैठे तमाम हमारे पार्टी के नेतागण और यहाँ दुनिया बाजार में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मित्रों, बहनों और भाई, मित्रों, जिस समय ये सभा चल रही है, ठीक इसी समय अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, वहां श्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हुए टीवी पर दिखाई पड़े। क्योंकि अमेरिका और यहाँ के समय में 9 घंटे का अंतर है। यहाँ शाम हो रही है, अमेरिका में सुबह हो रही है। अब मित्रों, मैं आपको याद करा दूं कि 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका में, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने सुझाव दिया था कि 21 जून ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, ये सबसे लंबा दिन है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया जाए। और 193 देशों ने सर्वसम्मति से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया। और आज 9वां संस्करण हुआ, जिसमें आप सभी लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया होगा। तो मित्रों, जब लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी की
9 साल की उपलब्धि क्या है? यह भी एक उपलब्धि है कि बिहार के पतंजलि ने योग दिया, लेकिन पूरे दुनिया में योग को फैलाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और आज योग को घर घर तक पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। और दूसरा एक शुभ समाचार, नीतीश कुमार का जो महागठबंधन है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, एक एक ईंट दरक रही है। पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, फिर आरसीपी सिंह अलग हुए, फिर इसके बाद जीतन राम मांझी अलग हो गए। तो नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं कि ताकतवर हो रहे हैं? और शुभ समाचार ये है कि अभी से 1 घंटा पूर्व श्री जीतन राम मांझी ने अमित शाह जी से मिलने के बाद ऐलान किया है कि मैं एनडीए में शामिल हो गया हूं। तो मित्रों, उपेंद्र कुशवाहा जुड़ गए, आरसीपी सिंह जुड़ गए, मांझी जी जुड़ गए। तो हम मजबूत हुए, हम कमजोर हुए कि मजबूत हुए? और हम लोगों ने तो 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 बाई इलेक्शन में हरा दिया महागठबंधन को, 7 दलों के गठबंधन को, कुर्नी और गोपालगंज। और मोकामा में 64,000 वोट लाकर नीतीश कुमार को बता दिया कि अब तुम्हारे साथ जनता नहीं है, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के साथ है। मेरे मित्रों, 9 साल की उपलब्धियों पर जब जिक्र कर रहे हैं तो देखिए, नरेंद्र मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 9 साल देश के प्रधानमंत्री। कई साल हो गया, लेकिन आपने कभी सुना कि नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी छुट्टी ली? 21 साल में जिस आदमी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, यहां तक कि मां की मृत्यु के बाद दाह संस्कार करने के 2 घंटे के बाद फिर जनता की सेवा में लग गया, ऐसा व्यक्ति देश और दुनिया में बिरला होता है। और हमको गर्व है कि हमारी पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी साल में 2 बार व्रत करते हैं, 9 दिन का नवरात्र, क्यों जल ग्रहण करते हैं, शाकाहार भी नहीं करते हैं। और ऐसे नरेंद्र मोदी ने 9 साल में जितना काम किया है, मुझे तो लगता है कि भगवान भी अगर आ जाए तो भी शायद इतना काम नहीं कर पाएगा जितना काम नरेंद्र मोदी ने 9 साल में करके दिखाया है। मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी छोटा काम करना भी जानते और बड़ा काम करना भी जानते, यही उनकी खासियत है। कि गरीबी में पैदा हुए, उनको गरीबी में मालूम है कि वे छोटा काम और बड़ा काम, अगर वो दरी बिछा सकते हैं तो मंच पर आकर माइक पर भाषण भी दे सकते हैं। और यही गुण बीजेपी के कार्यकर्ता में होना चाहिए। और देखिए, नरेंद्र मोदी का भी निर्माण करके दिखाया। ये ताकत है नरेंद्र मोदी की। अगर 3.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों का पक्का घर बनाया तो राम मंदिर निर्माण का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त करके दिखा दिया। और जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री दुर्गाराज जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बिहार के प्रभारी, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, बड़ौदा के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, एमएलसी श्री जीवन कुमार जी, आरा की पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी, शाहपुर के पूर्व विधायक श्रीमती मुनी देवी जी, संदेश के पूर्व विधायक श्री संजय टाइगर जी, विधान पार्षद श्री अनिल शर्मा जी, हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी, श्री मिथिलेश जी, श्री कौशल विद्यार्थी जी, श्री संतोष पाठक जी, श्री महेश पासवान जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री विजय सिंह जी, श्री टीएन सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता श्री सतीश भट्ट जी, मंच पर बैठे तमाम हमारे पार्टी के नेतागण और यहाँ बिया बाजार में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मित्रों, बहनों और भाई, मित्रों, जिस समय ये सभा चल रही है
ठीक इसी समय अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, वहां श्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हुए टीवी पर दिखाई पड़े। क्योंकि अमेरिका और यहाँ के समय में 9 घंटे का अंतर है। यहाँ शाम हो रही है, अमेरिका में सुबह हो रही है। अब मित्रों मैं आपको याद करा दूं कि 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका में, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने सुझाव दिया था कि 21 जून ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, ये सबसे लंबा दिन है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया जाए और 193 देशों ने सर्वसम्मति से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया और आज 9वां संस्करण हुआ, जिसमें आप सभी लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया होगा। तो मित्रों, जब लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धि क्या है, यह भी एक उपलब्धि है कि बिहार के पतंजलि ने योग दिया, लेकिन पूरे दुनिया में योग को फैलाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और आज योग को घर घर तक पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। और दूसरा एक शुभ समाचार, नीतीश कुमार का जो महागठबंधन है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, एक एक ईंट दरक रही है। पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, फिर आरसीपी सिंह अलग हुए, फिर इसके बाद जीतन राम मांझी अलग हो गए। तो नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं कि ताकतवर हो रहे हैं? और शुभ समाचार ये है कि अभी से 1 घंटा पूर्व श्री जीतन राम मांझी ने अमित शाह जी से मिलने के बाद ऐलान किया है कि मैं एनडीए में शामिल हो गया हूं। तो मित्रों, उपेंद्र कुशवाहा जुड़ गए, आरसीपी सिंह जुड़ गए, मांझी जी जुड़ गए। तो हम मजबूत हुए, हम कमजोर हुए कि मजबूत हुए? और हम लोगों ने तो 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 बाई इलेक्शन में हरा दिया महागठबंधन को, 7 दलों के गठबंधन को, कुर्दी और गोपालगंज, और मोकामा में 64,000 वोट लाकर नीतीश कुमार को बता दिया कि अब तुम्हारे साथ जनता नहीं है, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के साथ है। मेरे मित्रों, 9 साल की उपलब्धियों पर जब जिक्र कर रहे हैं तो देखिए, नरेंद्र मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 9 साल देश के प्रधानमंत्री। कई साल हो गया, लेकिन आपने कभी सुना कि नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी छुट्टी ली? 21 साल में जिस आदमी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, यहां तक कि मां की मृत्यु के बाद दाह संस्कार करने के 2 घंटे के बाद फिर जनता की सेवा में लग गया, ऐसा व्यक्ति देश और दुनिया में बिरला होता है। और हमको गर्व है कि हमारी पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी साल में 2 बार व्रत करते हैं, 9 दिन का नवरात्र, जो जल ग्रहण करते हैं, शाकाहार भी नहीं करते हैं। और ऐसे नरेंद्र मोदी ने 9 साल में जितना काम किया है, मुझे तो लगता है कि भगवान भी अगर आ जाए तो भी शायद इतना काम नहीं कर पाएगा जितना काम नरेंद्र मोदी ने 9 साल में करके दिखाया है। मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी छोटा काम करना भी जानते और बड़ा काम करना भी जानते, यही उनकी खासियत है। क्योंकि गरीबी में पैदा हुए, उनको गरीबी में मालूम है कि वे छोटा काम और बड़ा काम, अगर वो दरी बिछा सकते हैं तो मंच पर आकर माइक पर भाषण भी दे सकते हैं। और यही गुण बीजेपी के कार्यकर्ता में होना चाहिए। और देखिए, नरेंद्र मोदी का भी निर्माण करके दिखाया। ये ताकत है नरेंद्र मोदी की। अगर 3.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों का पक्का घर बनाया तो राम मंदिर निर्माण का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त करके दिखा दिया है। और जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में
तो 2025 में भी बिहार के अंदर भाजपा की सरकार बनाकर दिखाएंगे। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तमाम रात्रियों को बुलाया जा रहा है, लेकिन विभाग का हमको पता ही नहीं। सरकार के बराबर दरवाजे पर लग जाए तो लड़की को देखकर बुला तय कर देंगे कौन अभी कौन नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। कौन विकल्प क्या है, कौन है जो मुकाबला करेगा। नतीजे अगर हिम्मत है 23 तारीख को तय करें। यहाँ तो बहुत बच्चे श्रेय लेने की अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है कि सबसे पहले अध्यादेश के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। फोटो खिंचाने के लिए बैठक हो रही है, चाय पीने के लोग आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, सब अखबार में छपेगा। कोई विपक्षी एकता या बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते नहीं लड़ सकते, या यूपी में मिलकर चुनाव लड़ सकते नहीं लड़ सकते। इसलिए विपक्षी एकता आज तक देश के अंदर कुल 2 ही बार हुई है, 77 में और 89 में। उस समय की स्थिति अलग थी, इसलिए नीतीश जी केवल मीडिया में बने रहने के लिए ये बैठक बुला रहे हैं। इसका कोई निष्कर्ष और कोई परिणाम नहीं करता। ऐसा कि भोजपुर जिले में लगातार हत्याओं का सिलसिला चला। जब बताया लोगों ने कि पिछले 2 महीनों में यहाँ पर आधे दर्जन से ज़्यादा हत्या हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ घर पर मिर्ची यादव जो कि प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, उनकी भी हत्या हो गई और आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई। जब से गठबंधन टूटा तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन पर दिन प्रदेश अध्यक्ष का बयान है 3 महीने के लिए वैसे डायलॉग को हटाना चाहिए और अखबार पर जिसके डायरेक्टर ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर वैसे डायलॉग को